बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जायके पाकिस्तान के। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से करेले कीमा। अच्छा, इसको हम किस तरह से बनाएंगे और इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा। कुछ ऐसी टिप आपको देने वाले हैं कि जिसकी वजह से आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, ताकि आप भी इस तरह से फॉलो करके बनाएंगे तो आपके करेले ज़बरदस्त बनेंगे। छोटे बड़े सबको बहुत पसंद आएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि आप भी इसको घर में तैयार कर सकें। सबसे पहले तो हमने करेले ले लिए हैं। ये हमारे पास 2 किलो करेले हैं। बड़े बड़े साइज़ के हमने ले लिए हैं। करेला आजकल वैसे भी सीज़न में आ चुका है तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है। अगर हम माने तो ये सब सब्ज़ियों का बादशाह होता है और मेरा तो मोस्टली बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। बहुत सारे लोगों को फेवरेट भी होता है। तो इस तरह से हमने इसका जो साइड पार्ट है वो निकाल देना है और हम आपको ये भी बताएंगे कि इसकी कौन सी चीज़ हमने वेस्ट करनी है और कौन सी चीज़ हमने इसकी वेस्ट नहीं करनी। तो इस तरह से हमने इसके साइड जो हटा दिए हैं और इसका जो छिलका है उसको भी हम निकाल देंगे। अच्छा, सबसे अहम बात, हमने इसका छिलका भी वेस्ट नहीं करना, वो भी हम इसको यूज़ में लेके आएंगे। छिलका हमने जो है इसका निकाल दिया है। इसको हमने कट लगाना है तो हमने ज़्यादा साइड से नहीं लगाना बल्कि थोड़ी साइड छोड़ के ही इसके लगानी है, यानी कि एज छोड़ के लगानी है। तो बीज जो है वो हम निकाल देंगे कुछ इस तरह से। आप किसी भी चम्मच की मदद से या कि किसी चीज़ की मदद से भी इसको निकाल सकते हैं। दूसरे करेले को भी हम इसी तरह से छिलका इसका हटा देंगे और सेम तरह से हम इसको कट लगाएंगे और उसका बीज भी निकाल लेंगे। ये देखें। तो बाकी के भी जो हैं हम इनको निकाल के आपको बताते हैं। इस तरह से हमने इसकी पॉकेट बना लेनी है। ज़्यादा अगर हम साइड से कट लगा लेंगे तो अच्छे वाली पॉकेट इसकी नहीं बनेगी। तो सारे करेले जो हैं इनको हमने तैयार कर लिया है। ये है इसका वेस्ट पार्ट जिसको हमने ज़ाया कर देना है। ये हमारे यूज़ में नहीं आएगा, इसको हमने वेस्ट कर देना है। तो करेलों को मैंने नमक लगा लिया है। अच्छा, नमक मैंने किस तरह से लगाया है वो भी आपको बताती हूँ। मैंने 2 करेले जो हैं वो छोड़ दिए हैं, उसको नमक लगा के आपको बताती हूँ कि इस तरह से लगाना है। पॉकेट बनाई, उसके अंदर हम इसमें डालेंगे इस तरह से नमक और इसको हमने खूब अच्छे से मसलना है। इस तरह से करके ऊपर से अंदर से इसको हमने अच्छे से इसको मसल कर के फिर ही हमने इसको रखना है। नमक कम पड़ जाए तो आप इस पर और लगाएं और इसको नमक यानी कि अच्छे से हमने इसको लगाना है। इसी तरह से दूसरे करेले को भी हम इसी तरह से नमक लगाएंगे। अंदर के जो इसका छिलका होता है वो जब हम नमक मसलेंगे तो अंदर से एक और इसकी परत होती है वो निकल जाएगी। ये देखें, वो ना इसकी चिपचिपी सी होती है वो निकल जाएगी। अच्छा, अगर हम बीज की बात करें तो अगर इसमें कोई सख्त बीज है तो आप उसको निकाल दें, नहीं तो सारे ये नरम बीज हैं। अक्सर हम करेला काटते हैं तो उसमें रेड बीज भी होते हैं, वो पके होते हैं, उसको तो बिल्कुल भी नहीं डालना। तो ये हमारा आ गया जी छिलका। इसको क्या करेंगे, अब हम इसको नमक लगाएंगे और इसको अच्छे से मसल देंगे। कुछ इस तरह से इसका पानी देखो निकल रहा है, झाग इसकी बन रही है। टोकरी लेंगे और उसके अंदर हम इसको डाल देंगे और अब दिखाते हैं कि अभी से इसका पानी कितना निकल रहा है। ये देखें, अभी से इसका कितना पानी निकल रहा है। इसको भी साइड पे कर देंगे। अब हम यही बीज लेंगे और उस पर भी नमक डाल के इसको भी अच्छे से मसलेंगे। अच्छा, बीज के जो ऊपर वाला ये छिलका है ये वाला कड़वा होता है, अंदर से बीज की गुली जो है वो बिल्कुल मीठी होती है। इसी तरह से हमने इसको भी नमक लगाया और साइड पे कर देंगे। अब बात आ जाती है करेले की। तो इसको हमने इस तरह से रखना है, यहाँ पे थोड़ी तवज्जो देना, ताकि इस तरह से हम इसको रखेंगे टोकरी के अंदर ताकि जो इसका पानी है वो नीचे की तरफ निकले। सब करेले जो हैं इसी तरह से हम रख देंगे। ये देखो, अभी से इसका पानी निकल रहा है, कड़वाहट सारी इसकी बाहर निकल जाएगी। ऊपर आप कोई भी कपड़ा गीला करके लगा दें या कि छन्नी लगा के इसको साए पे रखें, धूप पे नहीं रखें।
इसको 2 घंटे के लिए रखेंगे। तो अब बारी आ जाती है गोश्त की। तो हमने जो है, मैं यहाँ पे बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चिकन या मटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास 1 किलो से कम गोश्त है, यानी कि 3 पाव हमारे पास ये गोश्त है। अच्छा, मैंने ये फूड प्रोसेसर जो है इसमें बनाऊँगी, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा लिखा होता है ये बनाओ वो बनाओ, इस तरह से करें। पहले मैंने इसमें कल अदरक लहसुन बनाया, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनाया। तो आज मैं इसमें कीमा बनाती हूँ, ताकि ट्राई भी करेंगे ताकि कैसा बनता है। फर्स्ट बार मैं इसमें बना रही हूँ। इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और इसका हैंडल भी लगाएंगे। और इसको क्या करना है, इसको हमने इस तरह से पुश करते हुए इसका हमने कीमा बनाना है। बस थोड़ी ही देर लगेगी, 2 से 3 मिनट, तो इसका अच्छे से कीमा बन जाएगा। चेक कर लेते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका कीमा बना है, जो कि हमें चाहिए था। वैसे मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से इसमें कि कीमा बन जाएगा, क्योंकि मैंने इसको पहली बार ही यूज़ कर रही हूँ। अभी 2 दिन पहले मंगवाया है, तो मैंने सिर्फ इसमें अदरक लहसुन बनाया है। तो आज इसमें कीमा बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बना है। मैं आपको निकाल के भी दिखा सकती हूँ। पहले तो हमने थोड़ा सा गोश्त डाला है ना, ये देखें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बना है। अब हम बाकी का गोश्त डाल देते हैं। अच्छा, हमने इसको अच्छे से वॉश करके इसको टोकरी में डाल के हमने रखना है, ताकि इसका जो ब्लड है या पानी है वो अच्छे से निकल जाए। तो कीमा हम इसी तरह से इसमें कीमा भी तैयार कर लेंगे, और साथ में हम इसमें करेंगे, मैंने प्याज और टमाटर जो थे वो भी इसी के अंदर चॉप कर लिए थे। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त वो भी ग्राइंड हो चुके थे। कीमा मैंने निकाल लिया था सारा बना के। अब हमने क्या करना है, एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर हम ये जो मसाला है वो डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालना, बल्कि हमने आधा डालना है। 2 इसके अंदर टमाटर थे और 2 अदद ही हमने इसमें प्याज ग्राइंड किए थे। बाकी का जो है इसको ढक्कन लगा के हम इसको फ्रिज में रख सकते हैं। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। कीमा भी इसमें डाल देंगे, और इसी में कल मैंने अदरक लहसुन भी चॉप किया था, तो ये भी डाल देंगे। आधा चम्मच हम इसमें हल्दी का डालेंगे। नमक हम चम्मच से नापें तो 1 चम्मच, नहीं तो हस्बे ज़रूरत 1 चम्मच ही हम इसमें मिर्च का डालेंगे। और आधा कप हम इसमें पानी का डाल के इसको ढक्कन लगा के हम हल्की आंच पे इसको चूल्हे पे रख देंगे, और आंच जो है बहुत ही हल्की कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम बाकी का काम कर लेते हैं, जिसमें हमने छिलका जो है उसका पानी निकालना है। तो हमने एक बाउल लिया है, उसके ऊपर हमने कपड़ा रख लिया है, मलमल का या कोई भी रख के आप इसके अंदर छिलका डालें, और इसका जो पानी है वो दबा दबा के अच्छे से इसके कोने पकड़े, और पानी जो है वो दबा दबा के इसका अच्छे से निकालें। देखें अभी से कितना ज़्यादा इसमें पानी निकल आया है। बस इसी तरह से हमने इसको दबा दबा के इसका पानी जो है वो सारा निकाल देना है। तो पानी इसका निकल चुका है, ये देखें। अब हम इसको प्लेट में बाहर निकाल देंगे। इसमें कोई पानी नहीं रह गया, इतने अच्छे से हमने इसका पानी निकाला है। इसको साइड पे कर देंगे, और पानी जो है वो हम इसका गिरा देंगे, और दोबारा से फिर हम इसी बॉल के ऊपर कपड़ा लगा लेंगे, और जो हमने करेले के बीज रखे थे वो भी इसी तरह से डाल के उसका भी हमने अच्छे से पानी निकाल लेना है। ये देखिए उसका भी पानी निकल चुका है। अब हमने क्या करना है, तो जो कीमा था वो भी हमारा तैयार होके आ चुका है, उसकी भी हमने अच्छे से खूब ठीक ठाक भुनाई कर ली। कीमा भी रेडी हो चुका है। अब हमने मसाले के लिए लेने हैं प्याज इसमें हमारे पास 2 अदद हैं, और जो बीज थे उसको हमने अच्छे से खूब अच्छे से उसको पीस लिया है। अब चूल्हे पे रखेंगे कढ़ाई, और उसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल 2 से 3 चम्मच, और उसमें डालेंगे सबसे पहले हम छिलका उसमें डालेंगे करेले का। अच्छा, इसमें एक और ख़्याल भी करना पड़ता है कि ये बहुत ज़्यादा चटकता है। जैसे ही चटकने लगे तो हमने ढक्कन लगा के इसको छोड़ देना है। दरमियान में हम इसको चेक करते रहेंगे, तो ये इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब हमने इसमें प्याज डालने हैं। प्याज डालते ही इसको 2 से 3 बार मिक्स करेंगे, और जो छिलका है, जो बीज है, वो हम इसमें डालेंगे। अच्छा, बीज जो होता है वो इसका मीठा होता है, अगर पहले डालेंगे तो वो जल जाएगा। इस टाइम प्याज के टाइम ही डालना है। उसको मिक्स करके साथ ही हमने 2 अदद
टमाटर जो थे उसको रफली काट लिया था वो भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे और उसको घुलने तक पकाएंगे। टमाटर घुल गए थे, अब हमने इसमें कीमा डाल दिया है और अच्छे से इसको कर लेना है मिक्स। मिक्स करने के बाद हमने इसमें डाल देना है गरम मसाला, क्योंकि जो कीमा था उसको पहले ही हमने भुनाई कर ली थी। साथ ही हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ धनिया और इसको मिक्स करके प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। करेले जो थे इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि मैंने किचन से बाहर इसको वॉश करना था। तो इसको मैंने नीम गर्म पानी में 5 मिनट तक भिगो के रखा था ताकि इसका जो नमक है वो अच्छे से निकल जाए। तो ये कुछ इस तरह से हो चुके हैं और फिर मैंने इसको दोबारा टोकरी में डाल के रख दिया था, पानी इसका निकल गया था। कीमा हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम एक एक करेला उठाएंगे और इसके अंदर इस तरह से भर लेंगे। बस उतना ही हमें इसमें भरना है, जितने में करेला अच्छे से बंद हो जाए उतना कीमा हमने इसमें भरना है। और भर के इसको ऐसे बंद करके इसके ऊपर हमने धागा लपेट देना। बहुत ज़्यादा धागा नहीं लपेटना ताकि पूरी पूरी नलकी ना हम ऊपर लपेट दें, बस इतना लपेटना है कि ये बंद हो जाए, खुले नहीं, ताकि हम इसको फ्राई करने लगे तो कीमा नहीं बाहर आए। इस तरह से इसको गिरा भी लगाएंगे, कुछ इस तरह से 1 से 2 लगाएं ताकि ये खुले नहीं। फ्राई करें तो हमारा धागा जो है वो बिल्कुल भी नहीं खुलना चाहिए। इसको हम काट लेंगे। दोबारा से हम उसी तरह से करेला उठाएंगे और कीमा भर के सेम तरह से हम इस पे धागा लपेटेंगे और दोबारा से हम उसी तरह से इसको गिरा लगा के इसको भी कट करके प्लेट में रख देंगे। तो सारे करेले जो हैं हमने इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। इसकी गिरा हमने अच्छे से बांधनी है ताकि ये खुले नहीं। सारे करेले जो है हमने इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। बस कीमा डालते जाना है और ऊपर से बंद करके इसको धागा लपेट देना है। कुछ इस तरह से हमारे करेले जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हो चुके हैं। ऑयल हमने कम रखा है तो वो बाहर नहीं आया। दूसरी साइड पे हमने चूल्हे पे कढ़ाई रखी और उसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया। जैसे ही गर्म हुआ तो हमने उसमें करेले डाले हैं। करेला हमने डालना है ऊपर की तरफ, जिस तरफ उसकी सील है वो हमने ऊपर रखनी है, नीचे नहीं रखनी। उतने करेले डालेंगे जितने इसमें इजी आ जाए और इसको हमने हल्की आंच पे पकाना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं फ्राई करना। और इसको 15 मिनट तक हम एक साइड से पकाएंगे और उसके बाद हम इसकी साइड जो है वो चेंज करेंगे। ये देखिए 15 मिनट पके हैं तो भी इतना ज़्यादा उसमें कलर नहीं आया। अगर हाई फ्लेम करेंगे तो एकदम से कलर आ जाएगा और अंदर से ये कच्चे रहेंगे। इसी तरह से साइड चेंज करने के बाद 15 मिनट तक हम दूसरी साइड से पकाएंगे, या कि तब तक पकाएंगे जब तक इसमें बबल नहीं ख़त्म हो जाएंगे। जैसे ही करेले जो हैं हमारे तैयार हो रहे हैं, वो श्लिंग हुए हैं तो और जगह बन चुकी है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसका कलर माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त आया है। ये देखें, अगर हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये वाला कलर इसका नहीं आएगा। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कलर आया है और अंदर तक पक चुका है। अगर धागा देखें तो वो भी इसका नहीं खुला। तो करेले हमारे सारे इसी तरह से तैयार हो चुके हैं। ये देखें, जो कीमा हमारा बच चुका था उसमें जिस घी में ऑयल में हमने करेले फ्राई किए थे उससे थोड़ा घी ऑयल लेके हम इसमें डालेंगे और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। चूल्हा हमने ऑन किया हुआ है, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है। अब हम ये करेले जो हैं सारे इसमें डाल के इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अगर आपके पास ज़्यादा मिक्सचर बच जाए तो भी बेस्ट है। मेरे पास ज़रा कम ही बचा था तो भी मैंने उसमें लगा दिया था। तो इसको हम 5 मिनट का दम लगाएंगे। 5 मिनट के बाद हम इसको निकालेंगे और डिश आउट करेंगे। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बने हैं माशाल्लाह से। कलर भी इनका बहुत ज़बरदस्त आया है, बहुत मज़े के बने हैं। अगर मैं आपको इसको कट करके दिखाऊं तो अंदर से इसका कीमा जो है वो बिल्कुल भी नहीं बाहर निकला। जितना हमने इसमें फ़िल किया था वो सारा इसी के अंदर है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बने हैं। करेले लवर जो हैं उनके लिए तो आज की वीडियो बहुत ही बेस्ट है।
तो आपके सामने हमने इसमें कोई चीज़ जो है वेस्ट नहीं की, ना हमने ज़्यादा मसाला इसमें डाला है। जो चीज़ें डाली हैं आपके सामने डाली हैं और आपको बहुत ही तफसील के साथ हमने बताया है। आज की वीडियो भी हमारी बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है, सिर्फ इसलिए कि करेले सीज़न में है। आप भी इसी तरह से इसको बनाएं और इन्जॉय करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। तो इसी तरह से नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।